भगवान देवाधिदेव महादेव भी जिस राम नाम को जपते हैं वो राम जी कोई दूसरे हैं या वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं। महाराज मुस्कुराए याज्ञवल्क्य, अरे भरद्वाज, मैं जानता हूं कि तुम सब जानते तो हो, लेकिन मेरे मुख से सुनना चाहते हो। तुम राम कथा सुनना चाहते हो, तुम प्रभु के चरित्र को सुनना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। और महाराज याज्ञवल्क्य कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। देखो ऐसे आनंद नहीं आएगा, जरा मीठी मीठी तालियां बजा के गाइए। आगे आगे हम गाते हैं, पीछे पीछे आप सब बोलिए। ओ एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महात्मा के द्वार में स्वयं देवादिदेव महादेव कथा श्रवण करने पर आए। भोलेनाथ जैसा श्रोता भैया किसी को मिले तो कहने और सुनने का आनंद ही अलग होता है। सज्जनों, भोलेनाथ स्वयं राम जी का चरित्र, राम जी की कथा सुनने के लिए कैलाश को छोड़ करके आए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और अकेले नहीं गए। देखो, जब भी जहां भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, धर्म के कार्य में जाओ, पूजा में जाओ, पाठ में जाओ, तो भैया अकेले नहीं। कैसे जाएं? भोलेनाथ से सीखिए। भोलेनाथ ने कहा, कथा में जा रहा हूं, पत्नी को भी संग ले लिया। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता है, जगत की जननी है, भवानी है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस समय जब चली कैलाश पर्वत से तो जगत जननी भवानी के स्वरूप में जा रही है। परमात्मा के पास में पहुंची, संत ने देखा कि भैया साक्षात महादेव आए हैं, साक्षात जगत जननी जगदम्बा आई है, तो क्यों न मैं इनका पूजन करके, इनको प्रणाम करके, इनका स्वागत करके अपने जीवन को धन्य करूं। भले ही मुझे व्यास गद्दी पर बिठाया है, मेरा स्थान आसन ऊंचा है, लेकिन फिर भी वंदनीय तो यही है। कथा कहने वाले ऊपर मंच पर बैठे होते हैं, पर बाकी के लोग नीचे बैठे हैं सामने। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं ऊपर यहाँ बैठा हूं तो मैं बड़ा हूं और आप नीचे बैठे तो छोटे हैं। ये तो चौकी है चौकीदार की, और आप बैठे हैं जमीन पर, तो जमीन वाले तो जमींदार होते हैं। अब चौकीदार बड़ा थोड़ी होता है? बड़े तो जमींदार ही हो।
ऐसी कथा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे महाराज, और महादेव पधारे। साक्षात भगवान अभी प्रकट हो जाएं तो क्या हम स्वागत नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, महात्मा ने स्वागत किया कि साक्षात देवादिदेव महादेव हैं, जगत जननी माता आई है तो इनका पूजन करो। खड़े होकर के व्यास गद्दी से और उनको पूजन किया, उनका वंदन किया। भोलेनाथ ने तो भाव को पहचाना, लेकिन माता सती सोच रही है, बोले ये कैसा पंडित है, ये क्या कथा सुनाएगा हमको, ये तो अभी से हमारे पैर छू रहा है, हमें उल्टा प्रणाम कर रहा है। अरे कथा वक्ता प्रवक्ता को जिससे कथा सुनने आए हैं उसे तो हम प्रणाम करते हैं, वो उल्टा उतर के व्यास गद्दी से हमारे पैर छू रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो अब ये क्या कथा सुनाएगा हमें। किसी के सहजता से, उसके सरल व्यक्तित्व से, उसके निष्काम निराभिमान भाव से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई आपको प्रणाम कर रहा है इसका मतलब वो छोटा नहीं, वो छोटा नहीं है, वो आपका सम्मान कर रहा है, वो आपको सम्मान दे रहा है। और यदि सम्मान जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरे को भी सम्मान देना सीखें, क्योंकि जो हम देते हैं ना वही वापस मिलता है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब माता बैठ तो गई, बोले आ तो गई हूं कथा में, बैठना तो पड़ेगा, कार्ड गया था घर में है? अब आ गई हूँ पति के साथ में, पति की गाड़ी में बैठ के आई हूँ तो अकेली तो जा नहीं सकती, क्या करूं, 3 घंटे 4 घंटे यहीं बैठूंगी। भोलेनाथ तो कथा सुन रहे मन से, महात्मा ने जो कथा कही भोलेनाथ ने सुनी। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते कि कथा अकेले भोलेनाथ ने सुनी। हाँ, भोलेनाथ ने कथा सुनी और कथा को सुनकर के मन में बड़ा आनंद हुआ। बोले भगवान की कथा सुन ली, अब तो बहुत हृदय में आनंद है। और भैया मन से कथा सुन ली तो उस मन से सुनी गई कथा का फल भी बड़ा विलक्षण होता है। मन से ध्यान लगा के प्रेम से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नियम से अगर कथा सुनेंगे ना तो उसका जो पुण्य फल होता है वो मैं बखान नहीं कर सकता। अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाला हो। भोलेनाथ ने इतने मन से कथा सुनी और कथा सुनकर के जब खड़े हुए तो भोलेनाथ चलने लगे, जाने लगे। तो मन में संकोच हो रहा है कि हमने पंडित जी से कथा तो सुन ली, लेकिन कथा सुनने के बाद में इन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। अरे जिसने हमें इतनी कथा सुनाई, इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें कथा श्रवण कराई, भगवान का नाम श्रवण कराया, अगर इससे मैंने कुछ बदले में दक्षिणा नहीं दी तो मेरे कथा सुनने का जो पुण्य फल है वो मुझे कैसे मिलेगा। भोलेनाथ जी के मन में संकोच है कि बाबा को कुछ दिया नहीं, पंडित जी को कुछ दिया नहीं। तो पूछ लिया, बताओ महाराज आपको क्या चाहिए, आपने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाई है, मैं बदले में दक्षिणा के स्वरूप में आपको क्या दूं। महात्मा ने कहा, भोलेनाथ आपसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है नहीं, आप ही बताओ कथा सुनाने की दक्षिणा क्या हो सकती है। कथा की दक्षिणा किसी को क्या प्रदान करी जा सकती है। क्या कथा की दक्षिणा रुपए पैसे से पूरी करी जा सकती है। क्या कथा की दक्षिणा खिलाने पिलाने से पूर्ति हो सकती है। मेरे भाई बहन, कथा की दक्षिणा संसार का कोई भोग नहीं हो सकता। कथा की दक्षिणा संसार का कोई वैभव नहीं हो सकता। कथा की दक्षिणा संसार का बड़े से बड़ा कोई भी उपहार नहीं हो सकता। कथा की दक्षिणा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही हो सकता है। कथा की दक्षिणा तो भक्ति और सम्मान ही हो सकता है, कोई और कथा की दक्षिणा नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आप कथा करने का क्या लेते हो, क्या पैकेज है। अभी तो हम आ रहे थे तो हमें
कोई बाहर से आए, बोले महाराज जी एक पैकेज बता दो हमें, हमारे 7 दिन का क्या रहेगा। तो आज पैकेज वाले कथा वक्ता बचे हैं, पैकेज उन्हें बताना पड़ता है। पर मेरे भाई बहन, कथा की दक्षिणा रुपए पैसे नहीं होती। कथा की दक्षिणा तो आपने जो कथा में सुना है, उस सुने हुए को अगर आपने चरितार्थ कर लिया, एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो कथा करना, कथा कराना दोनों ही सार्थक हो जाते हैं। सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन इन लोगों में से अगर किसी एक ने भी राम जी के नाम को प्रेम पूर्वक गाया, भगवान की भक्ति करी, बुरा कर्म छोड़ करके संसार से मन हटा के भगवान में मन लगा लिया, तो भैया उसका जीवन तो धन्य होगा ही। फिर ऐसा व्यक्ति अकेला भवसागर से नहीं तरता। मां क्या चाहती है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस की जो मां है, वो मां ये चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर भले ही न बने, इंजीनियर भले ही न बने, रुपए पैसे वाला धनाढ्य बने या न बने, बड़े से बड़ा सेठ बेगम धनवान बने या न बने, लेकिन मेरा बेटा राम जी का भगत बनना चाहिए। क्योंकि राम जी का भगत अगर मेरा बेटा बनेगा, तो वो अकेला भवसागर से नहीं तरेगा, बल्कि उस भक्त के सहारे से पूरे परिवार की 21 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां मातृ पक्ष की, ननिहाल पक्ष की, 7 पीढ़ियां पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ियां ससुराल के पक्ष की भवसागर से तर जाती हैं। अगर किसी घर में भक्त पैदा होता है, अगर कोई सत्संग में आकर के, कथा में आकर के भक्त बन जाए। हाथ जोड़ करके मांगा, कथा की दक्षिणा देनी है तो आप भी हमें कथा सुना दो। भोलेनाथ ने भी भक्ति का सदुपदेश महाराज किया और राम जी की कथा श्रवण करके चले कैलाश पर्वत की ओर। और उसी समय भगवान